कविता का नाम है पतंग और कवि हैं आलोक धनवा जी। जैसा कि इस कविता से संबंधित कवि का जीवन परिचय हम पिछले भाग में पढ़ चुके हैं और इस भाग में हम कविता का अर्थ समझेंगे और कविता को समझने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम कविता का जो शीर्षक है और विषय है उसे बेहतरीन तरीके से समझ लेते हैं। कवि ने कविता का शीर्षक जो है वो पतंग रखा है, जो कि हर कोई परिचित है इससे, और इसका विषय भी जो है वो पतंग ही है। तो पतंग के माध्यम से कवि ने यहाँ पर बच्चों के बाल सुलभ मन और व्यवहार को प्रदर्शित किया है और साथ ही प्रकृति के मनोहर चित्रण को प्रस्तुत किया है। तो कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। सबसे तेज बौछारे गई भादौ गया, सवेरा हुआ खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से चमकीले इशारों से बुलाते हुए, पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की नाजुक, इतनी नाजुक दुनिया। अब प्रकृति के का जो चित्रण है उसी के साथ कविता शुरू हो रही है, और जिसमें कवि हैं वो ये बता रहे हैं कि भादौ का जो महीना है जिसमें बारिश बहुत होती है और उसकी वजह से आसमान में बादल घिरे रहते हैं और चारों तरफ अंधेरा सा दिखता है। तो भादौ को यहाँ पर अंधेरा का प्रतीक बनाया गया है, और उस कवि का कहने का अर्थ यह है कि भादों के जाने से अंधेरा भी चला गया और उसके बाद शरद ऋतु आने से सवेरा सा हुआ है, ऐसा महसूस होता है प्रकृति को देखकर जो बदलाव हुआ है। तो सबसे तेज बौछारें गईं, भादौ गया, सवेरा हुआ यानी शरद ऋतु आई। कैसी आई? खरगोश की आंखों जैसी लालिमा लिए हुए, लाल सवेरा लिए हुए। कैसा लालिमा? कैसे लिए हुए? जैसे कि सुबह जब सूर्य निकलता है तो जो उसकी रोशनी होती है वो लालिमा लिए हुए है, ना कि उसमें ताप है, गर्मी है। तो जब ज़्यादा रोशनी पड़ जाती है तो उसमें गर्मी आ जाती है, ताप आ जाता है, लेकिन उषा काल में जो सूरज की रोशनी होती है वो लालिमा लिए होती है, जो प्रकृति को आकर्षित करती है अपनी ओर। अब हमें जो है वो प्रकृति की ओर आकर्षित करती है वो लालिमा। तो ऐसी लालिमा लिए हुए जो शरद ऋतु है वो खरगोश की आंखों जैसा लालिमा, लाल रंग लिए हुए आया है। शरद आया है पुलों को पार करते हुए। अब इसका यहाँ पर मानवीकरण हुआ है प्रकृति का। शरद कैसे आ रहा है? पुलों को पार करते हुए और अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए बच्चे के समान, और फिर घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कहने का अर्थ है कि शरद ऋतु जो है अपने आगमन का संकेत प्रकृति के माध्यम से दे रहा है और बड़ी तेजी से दे रहा है और अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है। ऐसे इस तरीके से बच्चे के समान वो अपने आने का, आगमन का जो संकेत है प्रकृति के माध्यम से दे रहा है, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। चमकीले इशारे का मतलब है कि मौसम साफ हो गया है, चमकती हुई धूप निकल आई है और वो इशारा कर रही है बच्चों को कि मौसम साफ है, अब तुम पतंग उड़ाने का आनंद ले सकते हो। तो चमकीले इशारे का अर्थ हुआ चमकीली धूप निकलना और मौसम का साफ होना। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए। आकाश को मुलायम बनाना यहाँ पर हुआ कि मौसम को अनुकूल बनाना पतंग के उड़ाने के लायक। तो आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उठ सके, यानी उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज़ उड़ सके। सबसे हल्की और रंगीन चीज़ क्या है? पतंग। बहुत ही पतले कागज का और रंग बिरंगे रंगों से भरा हुआ होता है और बच्चों के आनंद की वजह होता है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। और जब पतंग उड़ती है तो बच्चों का शोर जो उनकी खुशी को जाहिर करता है, उनके आनंद को प्रकट करता है, वो उनकी सीटियों से किलकारियों से साफ पता लगता है। और इसी तरीके से प्रकृति में अन्य प्राणी भी हैं जिनके दिखने से महसूस होता है कि शरद ऋतु आ गई है, मौसम बहुत साफ है, सुथरा है, और जो प्रकृति में निहित अन्य प्राणी हैं उनके लिए भी वो उनके अनुकूल हो गया है। तो तितलियों की भी नाजुक नाजुक जो दुनिया है वो भी हमें दिखने लगती है। तो एक बार फिर से दोहरा लेते, बहुत ही सरल कविता है और साधारण सी और सहज सी भाषा में लिखा हुआ है।
सबसे तेज बौछारें गई, भादौ गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। भादौ का महीना गया जिसमें बहुत बारिश होती है, बादलों की वजह से अंधेरा होता है। तो भादौ के जाने से अंधेरा भी गया और शरद ऋतु आई और सवेरा लेके आई, यानी उजाला लेके आई, साफ मौसम लेकर आया। खरगोश की आंखों जैसी लालिमा लेते हुए सवेरा लेकर आया शरद ऋतु, बच्चे की तरह पुल को पार करते हुए अपनी चमकीली साइकिल को लेकर आते हुए। यानी प्रकृति जो है उसमें शरद ऋतु का आगमन हो चुका है और शरद ऋतु अपने आने का, आगमन का संकेत दे रही है कि वो आ गई है। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारों से बुलाते हुए कि अब मौसम साफ हो गया है और चमकीली धूप निकल आई है। पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को चमकीले इशारों से बुलाती है ये शरद ऋतु कि मौसम जो है तुम्हारे पतंग उड़ाने के अनुकूल हो चुका है और तुम पतंग उड़ाने का आनंद अब ले सकते हो। और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके और प्रकृति को और वातावरण को, परिवेश को पतंग के उड़ाने के लायक बना दिया है, आकाश को अनुकूल बना दिया है पतंग उड़ाने के लायक, ताकि दुनिया की जो सबसे हल्की और रंगीन चीज़ है यानी पतंग, वो उड़ सके। और दुनिया का जो सबसे पतला कागज़ है वो उड़ सके, बांस की जो सबसे पतली कमानी से बनी हुई पतंग है वो उड़ सके। और ये जब पतंग उड़ती है तो बच्चों की सीटियाँ और किलकारियाँ ये बताती है कि बच्चों को कितना आनंद आ रहा है। और इसी के साथ साथ प्रकृति में निहित अन्य प्राणी भी जो है उनकी नाजुक दुनिया भी साथ में देखने को मिलती है।